कार्यों की चिंता नहीं है, क्या होगा कि क्या नहीं होगा, लेकिन ये इतनी चिंता करते हैं कि इनकी चिंता है। हार्ट पेशेंट हैं, उसके बाद भी, और फिर हमारे कक्का बैठे हैं और तन्नक मंत्री जी ने गड़बड़ करी और चढ़ बैठा तो इनके ऊपर। ठीक है, ऐसे लोग भी चाहिए ताकि ये पुरानी संस्थाएं ठीक तरीके से संचालित होती रहें। एक बात है, पुरानी चीज़ों को जितना चाहे उतना उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इनका उपयोग नहीं होगा। ये संस्था है 500, 1000, 2000 वर्ष तक और रहेगी। हम बहुत ज़्यादा बोल गए, लेकिन मान लें अपन। फिर उसके बाद दूसरा कुछ होगा, इस जगह पे कुछ और होगा, क्या होगा हमें पता नहीं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में या हमारी चेतना में पूर्व कुछ संस्कार पड़े हुए हैं। कभी कभी वह आपका मन बहुत अच्छा कर देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है दुनिया आसार दिखने लगती है लोगों को। मरघट के अलावा भी वो पूर्व संस्कारों का बल प्रकट होता है। गलत कार्य करते करते व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं। किस वजह से? पूर्व संस्कारों की वजह से। वर्तमान में पुरानी चीज़ों की बहुत कीमत है। जितनी पुरानी मूर्ति होगी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतनी ज़्यादा उसकी कीमत होगी। कोई भी इतना सा पत्थर का पीस ही क्यों ना हो, अगर सारे विश्व में वैसा पत्थर नहीं मिल रहा है तो वह पत्थर करोड़ों का है। इसी प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि अब हमें ये पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है बहुत कीमती है। 2000 सागर की स्थिति में 16 भाव ऐसे हैं जो वास्तविक पुरुषत्व के मिलते हैं। पुरुष होता है व्यक्ति, बस स्त्री हो जाएगा या नपुंसक हो जाएगा। 16 ही ऐसे हैं कि वह पुरुषत्व लेकर पैदा होगा और संयम को धारण कर सकता है और वह मार्ग आगे का प्रशस्त कर सकता है। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज गाजियाबाद की बात है, हमने बहुत मजबूत तिजोरी बनाई है। सत्य बात बता रहा हूँ, आहार के बाद की बात, उनके घर में आहार होगा, आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा भी मन हो गया यार, मजबूत तिजोरी कैसी बनाई होगी। उन्होंने 10 बाई 10 के कमरे को तिजोरी बनाया। मालूम है आपको, 6-6 इंच मोटी लोहे की परतें दीवार है। उन्हें चारों तरफ दिखा दी मुझे, हमने कहा खोल के और दिखा दो। बोले आप देख लोगे? हमने क्यों नहीं, देखने में क्या परेशानी है, हमें तो ग्रहण करने में परेशानी है, देखने में क्या परेशानी है। उन्होंने जैसे ही खोली, मैंने तो अपने जीवन में इतने नोट कभी नहीं देखे थे। छल्ली लगी, जैसे किताबों की दुकान में किताबों की छल्ली लगी रहती है, ऐसी छल्ली लगी। हमने कहा कितने हैं? बोले 2 अरब हैं पूरे। कुछ नहीं, उन्होंने तिजोरी अपनी बंद कर ली। मैंने कहा ठीक से कर लेना भैया, और हम पे विश्वास किए रहना। हमने उनसे कहा कि आपने इतनी सुरक्षा में नोट रखे हुए, नहीं वो दान भी बहुत करते हैं। हमने एक क्षेत्र है सिमड़ोदय तीर्थ दरगाह जी का जीर्णोद्धार कराया, तो उन्होंने
वहाँ करीब 50 लाख रुपए दिए थे, क्योंकि हमने तिजोरी देख ही ली थी उनकी फिर तो अब तो उन्हें देने ही पड़ेंगे। आप मत दिखा देना, हाँ अपनी अपनी संभाल के रखना। हमने उनसे पूछा बाद में कि आपने इन कागज के नोटों को इतने संभाल के रखा है, अपने आप को क्यों नहीं संभालते ऐसा? कीमती ये कागज के नोट नहीं है वास्तविकता में, किसी अपेक्षा से वो भी कीमती हैं। अब महाराज को आहार कराना है, बाजार जाना है थैला लेके, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। दुकानदार थोड़ी रिश्तेदार है, और रिश्तेदार भी होगा तो कितने दिन देगा और कितनी चीजें दे देगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम उस कीमती यानी संपत्ति को संभालते हैं, वैसे हमें इस पर्याय को भी संभालना चाहिए। उससे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि वो छूट जाएगा, लेकिन मैं अपने आप से कभी नहीं छूटूंगा। किसी भी कीमत पर हम अपने आप से कभी छूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा एक अस्तित्व गुण है, त्रिकाल मौजूदगी है हमारी, भूत में थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी होगी। इसका ये नहीं कि मैं पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ ना कुछ तो था, या तो नारकीय होऊंगा, निगोदिया होऊंगा, देव होऊंगा, मनुष्य होऊंगा या तिरंज होऊंगा। वर्तमान में पता ही है कि आप क्या हो, और आगामी काल में भी आप कुछ ना कुछ तो होंगे। शरीर का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होने वाला। इसलिए पहले के लोग घर से बाहर निकलते थे, बड़ी तैयारी से निकलते थे। हमें भी इस पर्याय से बाहर तो निकलना पड़ेगा, और जब हमें इस पर्याय से बाहर निकलना है तो अच्छी तैयारी के साथ निकले हम, बढ़िया ऐसी तैयारी हो कि स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग काय के लिए? भोगों के लिए नहीं, आगे भी धर्म ध्यान करने के लिए। और अगर उस तैयारी से आप चूक गए और ये पर्याय छूटी, एक श्वास में कितने बार, वो भी एक पर्याय है। और आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं, इस पंचम काल में 99% जीव बैक टू निगोद हो रहे हैं। अब बताओ, 1% का रेशो रह गया अपने लिए। अब आप विचार कर लीजिए कि 1% में सम्मिलित होने के लिए हमें कितनी मेहनत, कितना परिश्रम और कितना अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा, कम नहीं, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा सुरक्षित करने के लिए धर्म ध्यान बहुत सरल है, बहुत सरल कार्य है। एक व्यक्ति बोले, महाराज हमसे पूजन नहीं होती। क्या होता है ये तो बताओ। ठीक बात, पूजन नहीं होती तुमसे, स्वाध्याय नहीं होता, होता क्या है? बोले सोचने में अच्छा लगता, कल्पना करने में अच्छा लगता। ठीक, कोई बात नहीं, कल्पना करो। तुम घर में बैठे बैठे कल्पना करो कि मैं मोरा जी में हूं, भगवान बाहुबली का अभिषेक कर रहा हूं। जो तुम्हें रुचि है वो करो, लेकिन उसको थोड़ा सा बदल दो। और अगर तुम कल्पना ही करना चाहते हो तो 5 परमेष्ठियों की 24 तीर्थंकरों की कल्पना करो, धर्म ध्यान हो जाएगा तुम्हारा। सिर्फ हमारे लिए सुरक्षित कर सकता है, अगर हमारा संरक्षण कर सकता है तो मात्र धर्म ध्यान ही कर सकता है। लोग कहते हैं डिप्रेशन है, सोच को बदल दो,
अपने बारे में मत सोचो, जिससे राग है उसके बारे में मत सोचो, जिससे द्वेष है उसके बारे में मत सोचो, जिससे कुछ नहीं है उसके बारे में सोचो, और वो है पंच परमेष्टि। जिनसे अभी न आपको राग है न द्वेष है, कुछ भी नहीं है, उनके बारे में सोचो ना। डिप्रेशन भी समाप्त हो जाएगा और धर्म ध्यान भी हो जाएगा। और अगर हम ऐसा करने में सफल रहे तो ही इस पर्याय का सही अर्थ सिद्ध हो सकता है। हम अभक्ता मर क्यों पड़ रहे, क्या लक्ष्य है? हमें कोई देवी सिद्ध नहीं करनी है, लेकिन हमें अपने आप को सिद्ध जरूर करना है। और देवी से ज्यादा बड़ा क्या है? अपने आप को सिद्ध करना। देवी ये भी तो ऐसे ही है, क्षण में सिद्ध हो जाती है, लेकिन जब हमें स्वयं की सिद्धि करनी पड़ती है तब बहुत परिश्रम होता है, बहुत मेहनत होती है, बहुत भाव हमें साधना में लगाने पड़ते हैं। आप तो मीमांसा नाम का एक न्याय ग्रंथ है, उसमें आत्मा की सिद्धि की गई, क्योंकि अन्य दर्शन वालों ने एक साथ मिलकर एक घोषणा कर दी कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, पुनर्जन्म नहीं होता है। वो कहने लग गए उधार लेके घी पियो, वो मरने के बाद न पुनः जन्म है, न लेना है किसी का, न कुछ देना है। आत्म मीमांसा में सिद्धि की गई आत्मा की। ये बताया गया कि ये मत मान लेना कि पुनर्जन्म नहीं होता है। आप किसी भी द्रव को, चलो पुद्गल द्रव आपको आंख से दिखाई देता है और सबने प्रैक्टिकल कर रखा है। पहले बीज था, वृक्ष बना, वृक्ष अपनी उम्र तक रहा, सूखा, लकड़ी बना, लकड़ी को जलाने के काम में लिया, कोयला बना, कोयले को जलाया, राख बनी, और राख को पचाया तो मिट्टी बनी। पर्याय तो बदली, लेकिन अस्तित्व का विनाश कहीं भी नहीं हुआ। हमारी भी पर्याय बदलेंगी। आज हम मनुष्य हैं, हो सकता है कल देव हो जाएं, लेकिन हमारा अस्तित्व मिटने वाला नहीं है। अगर कोई विचार से लेके बैठा हो कि का करने, मर जाने, पंचभूतों से पैदा भय, पंचभूत, हम पंचभूतों से पैदा नहीं भय, इस शरीर भाव पंचभूतों से पैदा, तो हम तो शाश्वत द्रव हैं, नित्य हैं, हमेशा ऐसे ही थे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही हैं। बस अंतर इस बात का है कि हमने पाप का पड़ला भारी कर लिया तो दुर्गति मिल गई, पुण्य का पड़ला भारी कर लिया तो सदगति मिल गई, इतना अंतर है बस। इसलिए हम जो कुछ भी धर्म ध्यान करते हैं अपने आप को गहराई से पहचानने के लिए करते हैं, और जहां से हमें अपने अस्तित्व पर संपूर्ण विश्वास हो जाता है वहीं से धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। इसलिए हमारे मंत्री जी रोज पंचबालवत इति विधान के बारे में बताते रहते, बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंता है उन्हें। हमने उनसे कहा कि तुम्हारी चिंता का कारण हम तो कर नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी समाज के लोग कर सकते हैं। और अगर धर्म में ध्यान करना है तो यही हमारे सामने साधन है, और इन साधनों से हम अपने अस्तित्व को पहचान सकते हैं, मन की चंचलता को रोक सकते हैं, उसे कहीं किसी विषय पर यानी धार्मिक विषय पर एकाग्र कर सकते हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, इस पर्याय के महत्व को समझने की कोशिश करो।
इसे ऐरा खैरा मत समझो, मिल गई है फिर मिल जाएगी, नहीं, तरसोगे। हमने खो दी व्यर्थ में तो हम तरसेंगे, और आपने खो दी तो आप तरसोगे। और जो इसकी कीमत करेगा वही इसे सही दिशा में ले जा सकता है। हमें विचार करना चाहिए, रोज विचार करना चाहिए कि आखिर अभी तक हम कर क्या पाए। अभी सिर्फ आपने व्यय किया है, आय शुरू नहीं हुई आपकी। अभी जो पुण्य लेके आए थे उसका सिर्फ व्यय चल रहा है। आपने मकान बना लिया, पुण्य का व्यय होगा। आपने दुकान खोल ली, पुण्य का व्यय। दुकान अच्छी चलने लग गई, पुण्य का व्यय होगा। आप जो चाह रहे हैं और वो उपलब्धि आपके लिए हो रही है, तो सिर्फ मात्र सिर्फ आपके पुण्य का व्यय है। क्योंकि घर से आय नहीं होती पुण्य की, दुकान से पुण्य की आय नहीं होती, ध्यान रखना। यहां तो नियम से पाप की आय होती है। और इतना सारा पुण्य सारे जीवन में व्यय कर दिया लोगों ने, इतना सारा पुण्य व्यय कर दिया। अब कम से कम जितना व्यय किया है उससे कम से कम 4 गुना तो कमाओ। 10 गुना नहीं कमाओ, 20 गुना नहीं कमाओ, 100 गुना नहीं कमाओ, तो 4 गुना तो कमाओ। और 4 गुना कमाने के लिए हमें धर्म में ध्यान करना पड़ता है, अभिषेक पूजन करनी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है, व्रत नियम संयम धारण करने पड़ते हैं, विधान आदि आयोजनों में सम्मिलित होना पड़ता है 6 गुना कमाने के लिए। और अगर व्यय अकेला होता रहा, आय नहीं हुई, तो कंगाल हो जाओगे लास्ट में। और फिर नरक में सोचोगे हम तो मोराजी में बैठे थे, महाराज के प्रवचन भी सुन रहे थे, फिर नरक कैसे आ गए। तब महाराज क्या करेंगे और मोराजी क्या करेगा। तुमने व्यय किया, आय तो की नहीं। बहुत अच्छी दुकान बना लो, बहुत अच्छा फर्नीचर बना लो, खुद व्यय कर दो, अब आय नहीं होगी तो फर्नीचर क्या करेगा, दुकान क्या करेगी, वो माल जो भर दिया है वो माल क्या करेगा। इन सारी बातों पे अगर हम बार बार विचार करके देखें तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि अभी मात्र व्यय चल रहा है, मात्र व्यय। आय के साधनों पर सही तरीके से हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप तो व्यापारी हो, आप समझते हो, आय पर दृष्टि नहीं डाली तो कंगाली हाथ लगेगी। इसलिए बार बार इस पर्याय में आने के बाद कितना व्यय हो गया और आय हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जब आप ये ध्यान रखने लगोगे तो अपने आप अंतस चेतना से इच्छा होगी कि मुझे धर्म ध्यान के आयोजनों में भाग लेना है। मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि मंत्री जी समोसण में जोड़ी से बैठ के पूजन कर लेना, आय के स्रोत खोल लेना, छोड़ना मत। न वही कथा होगी, गांव में बाढ़ आई, एक व्यक्ति सबको तो निकालता रहा और अंत में खुद डूब गया। यानी हम मेहनत किया, परिश्रम किया और हमें कुछ नहीं मिला। मिलना चाहिए। मेहनत परिश्रम से जो मिलता है वह मात्र संसार के काम आता है, और जो धर्म ध्यान से मिलता है वो संसार के साथ साथ अध्यात्म और धार्मिकता के भी काम आता है। ये दोनों में अंतर है।
किसी भूखे को आप भोजन कराएंगे, पुण्य तो आएगा, लेकिन वो पाप में सहयोग करेगा। किसी त्यागी वृत्ति महावृत्ति को आहार कराएंगे, उससे भी पुण्य आएगा, लेकिन वो पाप में नहीं, पुण्य में और पुण्य की वृद्धि में और पुण्य के क्षय में सहयोग करेगा। ये अंतर है। इसलिए सागर वालों, हमारे मंत्री जी आपसे रोज बार बार हम लोगों का समय ले रहे हैं और आपसे कह रहे हैं, बताओ, तो आपको उनकी बात को सुननी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए, और बाकी काम आपका है कि आपको फिर क्या करना चाहिए। इसलिए दृष्टि व्यय के साथ साथ आय पर भी रखें। पुण्य जा तो रहा है, रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराट जी महाराज जी की। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। किताब लेना। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिवहार देना। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोआनी मस्तक नमो सदा दे तू दो। अर्घ ले लेंगे। शुभ भावों का निर्मल जल ले, विनय भाव का है चंदन। गुरु वंदन ही अक्षत है, यह भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वच तन से आत्म समर्पण, मोह क्षोभ का समन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि, विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम नमः से परम पूज्य गणाचार्य श्री अक्षर विराग सागर गुरुवे, सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में साक्षात विराजमान, तिनके चरणार बिंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निरुपामिति। गुरुवर तुमको है नमन, हाथ जोड़े धर शीस। तुम समय हम भी बन सके, दो ऐसा आशीष। यही भावना भा रहे, लेकर के यह अर्घ। रत्न त्रय निधि दो हमें, शिवपद मिले अनर्घ। ओम नमः से परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री अक्षर विनेश सागर गुरुवे, साक्षात विराजमान, तिनके चरणार बिंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निरुपामिति।
आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य